Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part, chapter number 7, Lifelines of National Economy, part number 7. हम पढ़ रहे थे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इज एयरवेज. एयरवेज वायु परिवहन. वायु परिवहन या वायु जो मार्ग है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले वी हैव लर्न द other transport means, that is called the road, railway, pipeline और waterway. आज हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में. The air travel is the fastest, most comfortable and prestigious मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट है एयरवे, जिसको वायु परिवहन कहते हैं. वायु परिवहन ये फास्टेस्ट मोस्ट है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला एक माध्यम है. मोस्ट कंफर्टेबल है, सबसे अधिक आरामदायक भी है. और प्रेस्टिजियस मींस एक प्रतिष्ठित, जो अपने आप को रॉयल पर्सन बोलते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए परिवहन का एक मोड है, एक साधन है ऑफ द ट्रांसपोर्ट. इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट एरियाज लाइक द हाई माउंटेन्स, most deserts, dense forest, long ocean space and great. जो एयरवेज है हमारा, एयरवेज ये एक ऐसे डिफिकल्ट जो टेरिटरी क्षेत्र हैं, जो ऐसे रीजन है, उनके लिए इसका यूज किया जाता है. किन क्षेत्रों को कवर करता है? जो डिफिकल्ट टेरिस है, जैसे लाइक द हाई माउंटेन, जैसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज हैं, मोस्ट डेजर्ट्स, विशाल रेगिस्तान है, रेगिस्तान के क्षेत्र हैं. डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं, जहां पर बहुत से अधिक जंगल है. लॉन्ग ओशन, समुद्री क्षेत्र हैं, खाइयां हैं, या ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर आम इंसान को पहुंचने में बड़ी डिफिकल्ट होती है, उनके लिए एयरवेज का यूज किया जाता है. एयर ट्रांसपोर्ट वाज द नेशनलाइज्ड इन 1953. अंडरलाइन दिस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए. जो एयरलाइंस है हमारा, द एयर ट्रांसपोर्ट जो वायु मार्ग है आपका, एयरवेज है, उसका नेशनलाइज माने राष्ट्रीयकरण 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हो गया था. 1953 में इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, सब्सिडरी ऑफ द इंडियन एयरलाइंस, प्राइवेट शेड्यूल और एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल ऑपरेशन प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एयर सर्विसेज. एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. तो इसमें बता रहा है कि इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयरलाइंस जो सब्सिडरी ऑफ द इंडियन एयरलाइंस, जो इंडियन एयरलाइंस का एक अनुसंधी है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है. इसके अलावा कुछ प्राइवेट, कुछ निजी क्षेत्र के वायु परिवहन भी हैं और कुछ गवर्नमेंट के भी एयरलाइंस हैं.
ऑपरेट प्राइवेट डोमेस्टिक, जिसमें कुछ घरेलू डोमेस्टिक एयरलाइन घरेलू जो हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो अपने फ्लाइटें उड़ान भरते हैं वे डोमेस्टिक होते हैं। जैसे बॉम्बे टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर सांगानेर, ये जो एयरलाइंस है ये डोमेस्टिक्स है घरेलू। और सर्विसेज एंड एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, जो आपकी एयर इंडिया लाइन्स है, एयर इंडिया ये इंटरनेशनल एयरवेज में आता है। इसमें जो आपका एयर इंडिया है ये अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरता है, अंतरराष्ट्रीय देशों से अपनी कनेक्टिविटी या अपनी सर्विस प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई फ्लाइट गया, इंडिया से अमेरिका, रसिया या अदर कंट्री में जो हमारे ट्रेड्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, जो भी हमारे इससे आवागमन होते हैं, वे एयर इंडिया प्रोवाइड करती है। ये इंटरनेशनल एयर सर्विसेज है। वी कैन से द एयर इंडिया इज द इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, बट द एयरलाइंस इज द डोमेस्टिक एयरलाइंस, डोमेस्टिक सर्विसेज। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये लिमिटेड है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सर्विसेज फॉर द ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द डिफिकल्ट टेरिटरी, जो दुर्गम क्षेत्र है जहां आपको मुख्य रूप से ऑयल से है या गैस है, उनके लिए पवन हंस लिमिटेड जो है ये उसके लिए सेवा प्रदान कर रहा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट नेम द ONGC, ONGC in its offshore operation to initiable areas and difficult territories like the northeastern state, the inter parts of the Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and Uttarakhand। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड जो है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो सर्विस है वे ऑयल और नेचुरल गैस के लिए हमें सेवाएं प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। और ऑफशोर ऑपरेशन ऐसे क्षेत्रों में अपनी सर्विस प्रदान करता है जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जो बहुत ही कठिन क्षेत्र है। एरिया डिफेंस लाइक द नॉर्थन, मुख्य रूप से इंडिया का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, जो हिली एरिया है, जो माउंटेन एरिया है, और उस क्षेत्र के अंदर ये सेवा प्रदान करता है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट और इंटरनल पार्ट, और न केवल आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है, इंडिया के जो इंटरनल पार्ट है, आंतरिक भागों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे J&K मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें पवन हंस हेलीकॉप्टर अपनी जो सेवाएं प्रोवाइड करता है। नाउ वी डिस्कस द कम्युनिकेशन। अब हम अध्ययन करेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में कि संचार के कौन कौन से साधन हैं, हमारे रिसोर्स है कम्युनिकेशन। नाउ वी डिस्कस द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में संचार की जो साधन है, जो वार्तालाप से मिलते हैं, कम्युनिकेशन जनसंचार के साधन, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारी सूचना है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का जो साधन है वे कम्युनिकेशन है। अगर हमारी हिस्ट्री को देखते हैं तो ये
एक एंशिएंट टाइम से ही कम्युनिकेशन एक संचार का एक साधन था। पहले लोग पैदल चलते थे, ऑन फुट चलते थे, मैसेज जो ऑन फुट चलकर व्यक्तिगत रूप से देते थे। उसके बाद में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, रोड बने, ट्रांसपोर्ट के जो मेन है जैसे रोड, रेलवे के, इनके माध्यम से हुआ। फिर रेडियो, टेलीविजन, और आज के देखते हैं तो मोबाइल, इंटरनेट, मेल, ये जो आपके हैं ये संचार के साधन हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन आर द मेजर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द कंट्री। अगर हमारे देश में देखते हैं तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत रूप से संचार के साधन, या मास कम्युनिकेशन आर द मेजर मीन्स कम्युनिकेशन, ये हमारे कम्युनिकेशन के मेजर, इनकी प्रमुख रूप से इसके संचार के साधन है जो देश के अंदर। जैसे देखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, अगर व्यक्तिगत रूप से संचार के साधन देखते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफेरिंग और ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन द टू पीपल। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई वार्तालाप किया जाता है, कोई संदेश भेजा जाता है, मैसेज किया जाता है, मैसेज को सेंडर करने वाला और मैसेज को रिसीव करने वाले व्यक्ति आज दूर दराज क्षेत्र में बैठे ही अपने मैसेज को प्राप्त कर लेते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं। तो देखिए एक कम्युनिकेशन का कितना तेज गति से इसका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मोबाइल फोन है, पोस्टल लेटर्स है जो आप डाक के द्वारा डालते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल कम्युनिकेशन। ये पर्सनल कम्युनिकेशन के एक एग्जाम्पल्स हैं, एक उदाहरण हैं, जैसे मोबाइल फोन है और पोस्टल लेटर्स है। नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक। इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट इज द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया। भारत का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट भी है। इन इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैंडल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन पोस्टल है आपका, जो इंडियन पोस्टल नेटवर्किंग है, भारतीय डाक विभाग है, जो भारत सरकार के द्वारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसको जो कौन सा मंत्रालय चला रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके सूचना और जो तकनीकी विभाग, भारत सरकार का सूचना और तकनीकी विभाग है, वो इसको संचालित कर रहा है। इट इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया, इन द वर्ल्ड, कि ये एक संसार में सबसे बड़ा एक कम्युनिकेशन का एक साधन है। इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल, अब इसमें जो इंडियन पोस्टल है उसमें क्या क्या हैंडल्स किया जाता है, इस हैंडल्स द पार्सल्स एज वेल एज द पर्सनल आइटम। कुछ तो इसमें पार्सल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई नोटबुक भेजनी है, नोटबुक मंगानी है, आपको टैक्सी मंगानी है, पेन मंगाना है, या अदरवाइज कुछ मोबाइल मंगाना है, तो पार्सल के माध्यम से आप, और पर्सनल रिटर्न वर्क, आपने जैसे कोई लेटर भेजा है, रिटर्न वर्क दिया है, या और कुछ रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन का एक साधन है। मेल इंडिया इज द टू टाइप्स है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास इज मेल और सेकंड क्लास। मेल जो है टू टाइप्स के, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे पोस्ट कार्ड है, इंलैंड लेटर है, यानी कि ये चिट्ठी है, जो बंद चिट्ठी है, आज बंद हो गया। संचार के मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन आगे, उस समय जब मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं थे, बहुत कम थे टेलीविजन, तो लेटर होते थे, चिट्ठी जिसको कहते हैं, चिट्ठी डाली जाती थी, उसको मैसेज के माध्यम से जाता था, और उसमें उसके जो न्यूज है, समाचार भी मिलते थे कि उस फैमिली के बारे में सब कुशल मंगल है या कैसे।
लेकिन आज की जो जनरेशन है वो लेटर को छोड़ दिया है, छूट गए हैं। हमारे जो चिट्ठी पत्री है वे छूट गए हैं और मोबाइल चल गए हैं। घर बैठे आपके दूर दराज में पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है और उसको देख सकते हैं। तो क्या ये पोस्टल कार्ड्स हैं, इनलैंड लेटर फ्रॉम द एनवल्स एक्सेट्रा, लिफाफे वगैरह, ये फर्स्ट मेल में आते हैं। सेकंड मेल में कौन कौन से आते हैं? सेकंड मेल की जो एग्जांपल्स है जैसे बुक्स है, बुक्स के पैकेट्स हैं, बुक के पैकेट्स हैं, आपकी कोई रजिस्टर्ड लेटर्स है, रजिस्ट्री है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये सभी है। ये सभी क्या है कि पोस्टल उसके आपके इंडियन पोस्टल के मोस्टली इसको 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया, जैसे राजधानी है, चैनल है, मेट्रो है, ये भी इसी के पोस्टल के आपके एग्जाम्पल्स हैं, उसके कम्युनिकेशन के साधन से। ये थे आपके इंडियन पोस्टल्स। इंडियन पोस्टल्स के बाद में हम कुछ देखते हैं आगे, नेक्स्ट अगला टॉपिक्स देखते हैं, इससे जो रिलेटेड है। मेल चैनल्स, जैसे कुछ चैनल्स बने हुए हैं कम्युनिकेशन में। क्विक डिलीवरी ऑफ द मेल इन लार्ज सिटी, यानी क्विक डिलीवरी, तीव्र गति से डिलीवरी करना, ये सामान को पहुंचाने के लिए कुछ मेल बनी हुई है। जैसे क्विक डिलीवरी ऑफ द मेल इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों के अंदर, जैसे राजधानी चैनल्स, ये कुछ चैनल्स के नाम है, राजधानी चैनल्स, मेट्रो चैनल्स, ग्रेन चैनल्स और बिजनेस चैनल्स, बुल्क मेल चैनल्स और पीरियोडिक चैनल्स। ये ऐसे कुछ चैनल्स बने हुए हैं जिन चैनल्स के माध्यम से क्विक डिलीवरीज होती है, यानी कि संदेशवाहक और जो रिसीवर्स है उसको अपना मैसेज और पार्सल मिल जाता है। टेलीकॉम नेटवर्किंग देखिए, टेलीकॉम नेटवर्किंग टू इम्प्रूव द टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीकॉम नेटवर्किंग रिप्रेजेंटेड टू द टेलीफोनिक communication. The government has made special provision to extend 24 hours, 24 घंटे सेवा प्रदान करती है STD, सब्सक्राइब ट्रेन ड्राइव फैसिलिटी टू द एवरी विलेज ऑफ द कंट्री। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव कंट्री के सभी एवरी विलेज में ये सेवाएं प्रोवाइड किया गया है STD। आज देखिए STD जो है उसका प्रचलन खत्म हो गया है, क्योंकि घर घर में क्या कर सकते हैं कि पर्सनल व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन यानी कि फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए जो STD है आपकी सब्सक्राइब जो है उसकी फैसिलिटीज है जो कम हो गई है। मास कम्युनिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? ये भी एक संचार का साधन है। जैसे इट इज ए प्रोसेस, क्या प्रोसेस है ये? इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का एक बहुत बड़ा ऐसा समूह जिसमें कोई मैसेज सेंड किया जाता है और वे ग्रुप उससे बेनिफिट्स होता है। पीपल विच रिक्वायर द यूज ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ मीडिया, जिसमें उसके रिक्वायर किसी मीडियम के माध्यम से किया जाता है। इट प्रोवाइड, और इसके साथ साथ में क्या क्या उसे प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज उसके अंदर होती है। जैसे इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अवेयरनेस माने कुछ इसको जागरूकता होती है, जानकारी होती है अमंग पीपुल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। देश के अंदर चल रही विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम और जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, वे नीतियां वेरियस पीपल, बहुत से लोगों के बीच में ये जागरूकता का, अवेयरनेस का काम करते हैं। दीज मीडिया इंक्लूडिंग, इस मीडिया के अंदर हम किस किस को इंक्लूडिंग करते हैं? इस मीडिया के अंदर हम जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म, मैगजीन्स एंड बुक्स एंड फिल्म,
जो समसामयिक पीरियोडिकल्स, समसामयिक जैसे उसमें कुछ पत्र पत्रिका होती हैं, कुछ उसमें वीकली होती हैं, कुछ मंथली होती हैं, उसमें क्वार्टरली और उसमें हाफ ईयरली और ईयरली। इस प्रकार से कुछ आपकी समसामयिक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और फिल्म चलचित्र इसमें होते हैं, जिसमें छोटी और बड़ी वीडियोस या फिल्म उसमें इंक्लूडिंग होती हैं। जैसे टेलीविजन है आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो जो है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के, दूरदर्शन और नेशनल टीवी चैनल्स जिसमें रीजनल और लोकल लैंग्वेज, जिसमें क्षेत्रीय, रीजनल किसी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय, रीजनल में क्षेत्रीय और लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषाओं के अंदर भी ये इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताया जाता है। जैसे राजस्थान में तो राजस्थानी भाषा के बारे में, गुजरात में गुजराती, तो तेलुगु, तमिलनाडु में तेलुगु, असमी, अलग अलग स्टेट की जो एक लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में भी कुछ अवेयरनेस हमको प्रोवाइड करती हैं ये हमारी टेलीविजन एंड रेडियो। न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर, अखबार और हम समसामयिक पत्रिकाओं में देखते हैं तो उसके माध्यम से भी हमें कुछ जो अवेयरनेस जो मिलती है। मोस्टली इंडिया में सबसे अधिक जो न्यूज़पेपर्स और जो पीरियोडिकल्स, जो आपके मैगजीन्स हैं, सबसे अधिक जो छपने वाली पब्लिशर्स हैं वे हिंदी लैंग्वेज में, और हिंदी के बाद में सेकंड नंबर पर इंग्लिश और थर्ड पर उर्दू है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इसके अलावा अन्य लोकल लैंग्वेज में भी ये पत्र पत्रिकाएं अगर प्रिंटेड होती हैं, पब्लिश होती हैं। और लार्ज नंबर ऑफ द मैगजीन्स पब्लिश बाय दिस। फिल्म्स में चलचित्र में तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। देखिए अंडरलाइन लगाना इसको, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भारत विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां फिल्म का कार्य किया जाता है। प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्स फिल्म इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अधिक चलचित्र का प्रोडक्शन करने का जो स्थान है वे इंडिया का है। द सेंट्रल बोर्ड, ये बोर्ड बना है जो किसी भी फिल्म को जो जारी करने हैं उसको सर्टिफिकेट जारी करता है। इसकी परमिशन के बिना कोई भी जो फिल्म है वे पब्लिसिटी नहीं होती। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म certification in the authority to the certify about the Indian and foreign film existing in India। भारतीय या जो विदेशी फिल्म है उसको जारी करने का जो अथॉरिटी है वे हमारा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। उसके बिना कोई भी हम फिल्म इसको जारी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट। अब बच गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। अब उसको इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं कि व्हाट इज द इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कि वन कंट्री का जब अदर कंट्री से कोई ट्रेड किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है। नाउ वी डिस्कस इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब कोई व्यापार एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू ट्रेड। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जब सामान का लोगों के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, चाहे लोगों के बीच में एक्सचेंज हो या स्टेट्स राज्यों के बीच में हो या कंट्री के बीच में हो, उसको हम ट्रेड्स बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। जब कोई भी ट्रेड टू
टू कंट्री, जब दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में कोई ट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के टू कंपोनेंट्स है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आयात और इंपोर्ट निर्यात। जैसे एक्सपोर्ट व्हेन गुड्स आर सेंड, एक्सपोर्ट व्हेन गुड्स आर सेंड, जब सामान को हम सेंड करते हैं टू अनदर कंट्री फॉर सेल, जब सामान को हम दूसरे देश में बेचने के लिए भेजते हैं तब हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं अर्थात निर्यात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और इंपोर्ट, इंपोर्ट माने इसको हम मंगाते हैं, आयात करते हैं। When goods come from other country, जब किसी दूसरे देश से कोई सामान आता है टू बी सोल्ड इन इंडिया, कि इंडिया में बेचने के लिए, तब उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। जैसे मान लें हम किसी सामान को यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी कॉटन को यहाँ पर दूसरे कंट्री भेज रहे हैं बेचने के लिए, वो होगा हमारा एक्सपोर्ट। और किसी दूसरे देश से हम पेट्रोलियम मंगा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंपोर्ट। लिबरलाइजेशन इन 1991, इंडिया हैड द एम्ब्रेस ऑफ ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ 1991 से, जब वैश्वीकरण के कारण हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, लोकल ट्रेड, सभी ट्रेड में एक तरह से उन्नति हुई, प्रोग्रेस हुई। सबसे अधिक जो इम्प्रेस हुआ वो इंटरनेशनल ट्रेड में हुआ, कॉजेज बाय द लिबरेशन ऑफ 1991। इम्प्रेस इन द ट्रेड, इससे क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या बेनिफिट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा से उसे एक्सचेंज किया जाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, जिससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट होती है। बॉट मीन्स बैलेंस ऑफ द ट्रेड, बैलेंस ऑफ द ट्रेड, कि ट्रेड को किस प्रकार से संतुलित रखा जाए, अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को किस प्रकार से संतुलित किया जाए। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस नहीं होगा तो वे फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेड होगा। किस प्रकार से, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, जब किसी देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस हो, बैलेंस नहीं हो, तब इस प्रकार की कंडीशन होती है। जैसे सच है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड द फेवरेबल ट्रेड, तब उसे हम फेवरेबल ट्रेड बोलेंगे। कब उसे बोलेंगे फेवरेबल ट्रेड को, कि कह रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग ऑफ व्हेन द वैल्यू है एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, एक्सपोर्ट वैल्यू एक्सीड हो जाती है, एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट से एक्सीड हो जाती है, तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस ट्रेड बोलेंगे। नेक्स्ट, ऑन द कंट्री इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, जब इंपोर्ट की वैल्यू एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हो जाती है, it is the terminated, that is called the export. On the country, if the value of import exceed the value of export, it is terms unfavorable balance of trade, तो हम उसको unfavorable balance trade उसको बोलेंगे। एक्सपोर्ट शेयर, अगर हम देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शेयर क्या रहा है हमारे इंडिया का अबाउट द 2016 एंड 17 में, क्या उसका शेयर है एक्सपोर्ट शेयर। एग्रीकल्चर में देखते हैं तो 8.64% थे, जर्म्स एंड ज्वेलरी से देखते हैं 17.2%, और इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसमें 17.2% रहा है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट शेयर देते हैं 2016-17 में, तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो गुड्स है उसमें 22.4% थे, और जर्म्स और ज्वेलरीज में 12.8%, और केमिकल मशीनरी और गुड्स में
9%, केमिकल्स में आपका 9.7 और मशीनरीज में आपका 8.9। ये था आपका इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है उसमें टूरिज्म एज ट्रेड। जो टूरिज्म है जिसे कहते हैं पर्यटन। देखिए टूरिज्म जो आपका है, टूरिज्म से भी इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज काफी होता है। जब विदेशी पर्यटक किसी भी कंट्री में आते हैं तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलपमेंट किया जाता है, साथ में उसके जो रिलेशनशिप है वे अच्छे बनते हैं, एक दूसरे की कल्चर्स को पहचानते हैं, उसके खान पान को देखते हैं, उसकी ड्रेस को देखते हैं और उसके लैंग्वेज कम्युनिकेशन को सीख करते हैं। इससे हमारा एक हेरिटेज डेवलपमेंट होता है और साथ में हमको अवेयरनेस होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। टूरिज्म ऐसे ट्रेड, तो हम कह सकते हैं कि जो टूरिज्म है वे भी एक आज एक व्यापार का रूप ले गया है। टूरिज्म एज ए ट्रेड। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट जो विदेशी जो टूरिस्ट के पर्यटक है वे अराइवल इन इंडिया हैज इंक्रीज 4.5 2015। अगर 2015 का डेटा देखते हैं तो लगभग 4.5 जो है वे हमारे फॉरेन टूरिस्ट है, वे इसमें इंक्रीज हुई, वृद्धि हुई। कंट्रीब्यूटिंग जिसका क्या योगदान है, कंट्रीब्यूटिंग जो रुपए लगभग 135,193 करोड़। देखिए 1,35,193 करोड़, ये इतने रुपए की हमारे इसको इंक्रीज हुई। ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज 2015 के अनुसार जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो विदेशी मुद्रा हमें अर्जित हुई। इसी प्रकार से 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इन इंडिया। 2015 के अंदर लगभग 8.03 मिलियन जो फॉरेन टूरिस्ट थे वे इंडिया के अंदर विजिटेड किया, इंडिया में टूरिस्ट बनकर आए। इंडिया मोर देन 15 से मिलियन से भी अधिक पीपल आर द डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के अंदर जो टूरिज्म जो एक ट्रेड है उसमें लगभग अबाउट द 15 मिलियन जो पीपल है वे एंगेज है, वे वर्किंग कर रहे हैं, वे डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री इंडिया डायरेक्टली, इतने रूप से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आज का एयरलाइंस और उसका कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप मैसेज करना, कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।